राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। षटतिला एकादशी का व्रत इस बार कब रखा जाएगा? इस दिन क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? षटतिला एकादशी व्रत का पारण कब करें? शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा के धार्मिक महत्व के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे सभी सटीक जानकारी आपको होती रहे। इस बार माघ की षटतिला एकादशी के दिन बहुत शुभ और बहुत उत्तम योग बन रहा है। इस दिन सूर्य धन राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे उत्तरायण की शुरुआत माना जाता है। इसी दिन षटतिला एकादशी तिथि भी पड़ रही है। मकर संक्रांति को चावल का दान होता है और खिचड़ी बनाते हैं। वहीं षटतिला एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। ऐसे में मकर संक्रांति और एकादशी को लेकर लोग कंफ्यूज हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी की दोपहर को लगेगी और 15 जनवरी तक रहेगी। इसलिए कुछ लोग मकर संक्रांति का दान पुण्य उदया तिथि में यानी अगले दिन भी करेंगे। आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब है और इसका पारण कब करना है। षटतिला एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जनवरी को दोपहर 3:17 से और इस तिथि का समापन होगा 14 जनवरी को शाम 5:52 पर और इस व्रत का पारण किया जाएगा अगले दिन यानी 15 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:21 के बीच में। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 15 जनवरी को 8:16 पर। भक्तों को एकादशी के दौरान व्रत रखने और द्वादशी के दिन निर्धारित समय के भीतर पारण करना चाहिए। षटतिला एकादशी के लिए तिल का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन जो भी तिल का दान करता है और व्रत रखता है, उसके सब दुख भगवान नष्ट कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का पालन करने से दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता दूर होती है। भक्त विष्णु लोग चाहते हैं आध्यात्मिक रूप से इस दिन को मन, वाणी और कर्म के सिद्धिकरण के लिए बहुत खूब माना जाता है। इस दिन तिल से बनी चीजों का दान करना चाहिए। इसके अलावा काले तिल, गुड़, गर्म कपड़े, घी, नमक, चप्पल, कंबल आदि का दान करने से सभी ग्रह शांत होते हैं। एकादशी का व्रत कब करना चाहिए? दशमी तिथि के साथ या द्वादशी तिथि के साथ? सभी भक्त लोगों को दशमी रहित एकादशी तिथि व्रत में ग्रहण करनी चाहिए। दशमी युक्त एकादशी 3 जन्मों के कमाए हुए पुण्य का नाश कर देती है। अगर साल भर भी द्वादशी न रहने से पारण का मौका न मिलता हो तो उस दशा में दशमी विधा एकादशी को भी उपवास व्रत करना चाहिए। अगर शुक्ल या कृष्ण पक्ष में 2 एकादशियां हो तो पहली गृहस्थों के लिए और दूसरी विरक्त यात्रियों के लिए ग्राह्य मानी गई है। अगर दिन भर दशमी युक्त एकादशी हो और दिन की समाप्ति के समय द्वादशी में कुछ एकादशी हो तो सबके लिए दूसरे दिन द्वादशी व्रत बताया गया है। यदि दूसरे दिन द्वादशी ना हो तो पहले दिन की दशमी विधा एकादशी भी व्रत में ग्राह्य है। यदि दूसरे दिन द्वादशी हो तो पहले दिन दशमी विधा एकादशी भी निषिद्ध है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में द्वादशी को व्रत करना चाहिए। यदि एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात के अंतिम भाग में त्रयोदशी भी आ जाए तो त्रयोदशी में पारण करने पर 12 द्वादशियों का पुण्य होता है। यदि द्वादशी के दिन काल मात्र ही एकादशी हो और त्रयोदशी में ही द्वादशी का योग हो या ना हो तो गृहस्थों के पहले दिन की विधा एकादशी भी व्रत ग्रहण करना चाहिए और विरक्त साधुओं तथा विधवाओं को दूसरे दिन की तिथि यानी द्वादशी स्वीकार करनी चाहिए।